बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। सर, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लिहाजा पाकिस्तान का सम्मान किया जाना चाहिए। हाँ, ये मणिशंकर अय्यर का सोच होगा, ये कांग्रेस का सोच होगा ज़रूर, लेकिन ये एक नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है और यहाँ पे हम किसी से डर के किसी को सम्मान देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस में, ये राहुल गांधी की कांग्रेस में इनका एक तरह से एक सोच है, एक विचार बन गया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद का एक अपॉलोजिस्ट बन के खड़े रहे कांग्रेस पार्टी। ये 26/11 से लेकर आज तक आप अगर देखोगे कि कांग्रेस पार्टी ने हर स्टेप में पाकिस्तान को डिफेंड करने की और पाकिस्तानी आतंकवाद से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया है। आप 26/11 में आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तानी आतंकवाद नहीं है, ये आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है। और जब सच बाहर आया, कांग्रेस पार्टी ने कहा ना, वी आर डिस्टेंसिंग आवर सेल्स फ्रॉम दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का डिस्टेंसिंग का इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? उनको बनाया राज्यसभा एमपी, उनको अभी लोकसभा में लड़ा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का एक सोच बन गया है, नेशनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान और पाकिस्तानी टेररिज्म का एक अपॉलोजिस्ट बने। और दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, या पुलवामा के बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट हो, या हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के एक लीडर जिसने कहा कि कसब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा, वो किसी और ने मारा है। ऐसे जो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं, दर्शाता है कि कांग्रेस का जो अप्रोच है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी पूरा का पूरा पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला एक रवैया है और अप्रोच है। और तो ये मुझे लगता है ये लोग सब इलेक्शन के टाइम पे उनको जानना भी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नेशनल सिक्योरिटी का और उनका क्या सोच है, उनका क्या विचार है। कोई पैटर्न भी देखते हैं क्या कि पहले कांग्रेस नेता बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह हो, हो, मणिशंकर अय्यर, उसका फिर कांग्रेस पार्टी अपने आप उससे अलग कर लेती है? नहीं, अलग कहाँ, ये इनका अलग मेरे पास है अलग। 26/11 में उन्होंने कहा वी आर अलग, कांग्रेस अलग हो रहा है, लेकिन उसके बाद ही तो दिग्विजय सिंह को उन्होंने राज्यसभा में भेजा है। ये अलग होने का क्या डेफिनेशन है? मेरे हिसाब से और आप सबके हिसाब से, हम सबके हिसाब से अलग होने का मतलब है कि हम परमानेंटली डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि उनके सोच और हमारे सोच में एक डिस्टेंस है, गैप है। लेकिन यहाँ पे अलग होने का एक अलग सा डेफिनेशन है। इन पॉलिटिकल इनकन्वीनियंस हो जाता है 1-2 दिन के लिए, और तीसरे दिन उसको राज्यसभा में भेजकर बड़े नेता बनाते हैं। तो ये अलग होने का सवाल ही नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी से लेकर नीचे तक उनका एक सोच है कि पाकिस्तान या चाइना हो या पाकिस्तान हो, देश के जो दुश्मन हो उनसे गले मिले, उनके पास, उनके निकट हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता, देश के आर्मी, देश के एयरफोर्स को गाली गलौज दो। ये उनका एक पैटर्न है। ये आज नहीं, मणिशंकर अय्यर ही नहीं, ये आप देखिए एक पूरा पैटर्न है। दिग्विजय सिंह जी से लेकर, राहुल गांधी से लेकर, जो यहाँ के नाम भूल गया मैं, लाइक संदीप, जो हमारे संदीप दीक्षित थी, जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने गाली दिया है। तो ऐसा एक पैटर्न है कि वो नेशनल सिक्योरिटी में हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं, हम घुटने टेकें और पाकिस्तान के सामने जाकर घुटने टेक कर सम्मान दें। ये उनका एक सोच है। ये भारत एक नया भारत है, इसमें यहाँ पे कुछ होने वाला, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और हम जो हमारे दुश्मन हैं, हम दुश्मनों को आंख दिखाकर सख्ती से हम पेश आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि 4 जून को उनकी सरकार बनने वाली है, और वो तर्क ये दे रहे हैं कि शुरुआत के जो 1-2 चरण के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के वोटर्स बाहर नहीं निकले। देखिए, पाकिस्तान में बेस्ड लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जून 4 को राहुल गांधी और उनके जो सपोर्टिंग पार्टीज़ यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे, वहाँ पे मिठाई वठाई खरीद के वो बैठे रहेंगे 4 तारीख तक। 4 तारीख तक पता चल जाएगा कि देश के लोग जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और इस बार 2024 में 2019 से भी एक बहुत बड़ा और बहुत एक डीपर मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को लोग देंगे। ये 4 तारीख को
15 बजे तक या 12 बजे तक या 3 बजे तक इनको पता चल जाएगा और वो पाकिस्तान में जो स्वीट वीट खरीद के राहुल गांधी के लिए वेट कर रहे होंगे, बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से राजीव रंजन के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।